हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सेटलमेंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, पर्सनल लोन सेटलमेंट, तो उसी में ही काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने सेटलमेंट एग्री कर लिया, मान मान के चलिए कि मैंने क्रेडिट कार्ड लिया या पर्सनल लोन लिया, उसका सेटलमेंट लेटर ले लिया या बैंक का जो मेल आया था मैंने एक्सेप्ट कर लिया सेटलमेंट का, और अगर मैंने पेमेंट नहीं की, चाहे वो एक बार में पेमेंट करनी हो चाहे वो ईएमआई पे पेमेंट करनी हो, मतलब मान के चलिए कि आपने 50,000 रुपये का टोटल यूज़ किया, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट लगा लगा के उसको 1 लाख रुपए कर दिया, और आप 6 महीने 7 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाए, बैंक एग्री हो जाते तो एक काम कीजिए सर, आप 40,000 रुपये में सेटलमेंट कर लीजिए, 30,000 रुपये में सेटलमेंट कर लीजिए। यहाँ पर बैंक आपको ऑप्शन दे देती है, या तो आप सिंगल शॉट में पेमेंट कर लीजिए, मतलब एक बार में 30,000 रुपये जितना भी सेटलमेंट अमाउंट है वो एक बार में पे कर दीजिए, या आप उसका 3 महीने का ईएमआई बनवा लीजिए, 6 महीने का या 9 महीने का। दोस्तों, इतना लंबा टाइम बैंक इतने जल्दी नहीं देती है, 9 महीने का तो बहुत ही रेयर केस में देखिए, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर ये 25-30 हज़ार 50 हज़ार या 80-90 हज़ार रुपये है, तो हो सकता है कि आपको बस 3 महीने की मोहलत दी जाए, या हो सकता है कि 6 महीने का दे दो, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। आप मान के चलिए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 3 महीने की ईएमआई में, मतलब आपका जो भी सेटलमेंट अमाउंट है मैं पे कर दूंगा। आपने पहली ईएमआई दे दी, दूसरी ईएमआई भी दे दी, लास्ट की जो ईएमआई बची थी वो आप दे नहीं पाए। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि जो भी आपने सेटलमेंट कराया था तो वो सेटलमेंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपने पे किया वो जुड़ जाएगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग था उस पर माइनस हो जाएगा, लेकिन जो फिर से जो आपने इतना झेला था, कॉल झेले थे, रिकवरी एजेंट झेला था, फिर वो दोबारा से झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि बैंक फिर आपको बोलेगी आप पेमेंट कीजिए। अब फिर आप नया सेटलमेंट लेटर फिर वो आपको देंगे, अब उसमें भी उनके टर्म एंड कंडीशन होंगे कि हम इसमें 3 महीने की मोहलत देंगे कि नहीं देंगे, आपको सिंगल शॉट में पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों फंसने से अच्छा है, आपको एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो ये देख लें कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है। अब आपको बोला गया कि आप वन शॉट में 40,000 रुपीज़ पे कीजिए, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास 40,000 रुपये है तो मैं सिंगल शॉट में पे कर सकता हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास 40,000 रुपये नहीं है, मैं कहीं से इधर उधर से कर दूंगा, मान के चलिए कि महीने का 15,000 का ईएमआई बन गया, महीने का 12,000 का ईएमआई बन गया, आपने सोचा मैं इधर उधर से कर दूंगा, मैं इकट्ठे 40,000 रुपये नहीं पे कर सकता। अब मैंने अपने फ्रेंड से बात की है, आस पड़ोस से जिससे भी लेना था पैसा, मैंने बोला कि यार मेरा जुगाड़ कर देना, उस टाइम में मेरे को पेमेंट करनी है, अर्जेंटली पेमेंट करनी है, एक तरीके से ईएमआई आपको देना है। अब वो भी नहीं आप दे पाए, मान के चलिए कि दो ईएमआई आपने दे दिया टाइमली और तीसरा रह गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो आपका सेटलमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास कॉल्स रिकवरी एजेंट आने लगेंगे और खुद आप परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो ये था कि ऐसे काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं इंस्टाग्राम पे, और वीडियो पे भी काफ़ी लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो है सेटलमेंट कैंसिल हो गया, आप बैंक कह रहे हैं कि आपने सेटलमेंट, हमने तो एग्री कर लिया था, आपने कैंसिल किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आपकी गलती है, आपने, हमने तो एग्री कर लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो जो भी आपने पे किया है वो आपका जो टोटल अभी आउटस्टैंडिंग है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, अब रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप पे कीजिए, नहीं तो फिर वही आपके पास कॉल्स और रिकवरी एजेंट आने लगेंगे, फिर आपको हो सकता है कि 1-2 महीने और वेट करना पड़े, और बैंक आपको सेटलमेंट का फिर से जो है एक तरीके से मेल करे कि ये आप इस पे एग्री करते हैं नहीं करते। अब वो डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर, वो कितना टाइम देती है आपको दूसरे सेटलमेंट के लिए। तो दोस्तों, जब भी आप सेटलमेंट करते हैं तो आप ये सोच लें कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है। और जहां तक जो दोस्तों और भी काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि कम से कम में कैसे सेटलमेंट होगा, तो कम से कम में सेटलमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितना लंबे टाइम तक अगर आप उस केस को खींचते हैं उतने ही कम में आपका सेटलमेंट होता है। अब जैसे कोई फ्रेश केस है, आपने 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं की और चौथे महीने आप कह रहे हैं कि आप सेटलमेंट मेरा करा दीजिए, तो उस केस में बैंक इतने जल्दी आपको जो है जैसे 20% 30% में नहीं आपको सेटलमेंट करने देगी। लॉन्ग टाइम तक थोड़ा केस चलता है, जैसे सेटलमेंट आपके, मतलब एक तरीके से लीगल नोटिस भेज दिया, रिकवरी एजेंट भेज दिया, कॉल्स आपके पास चले गए, हर तरीके का हथकंडा आप आके देख लिया बैंक ने, आप टच से मस नहीं हो रहे, तो बैंक बोलेगी कि कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा आपसे ले लेते हैं, उसके बाद वो दूसरे को इंटरेस्ट पे दे देंगे, वहाँ से अर्निंग कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जितना भी आ रहा है उसे आने दो। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था, सेटलमेंट अमाउंट अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका सेटलमेंट हो जाता है कैंसिल, और फिर आप उस झमेले में पड़ते चले जाएंगे, तो इसलिए सोच समझ के सेटलमेंट कराएं। ठीक है दोस्तों।